हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कोई अच्छे होंगे। आज का वीडियो मेरा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक और वीडियो बनाए थे। हम ये बताए थे आपको कि सोशल साइंस का और साइंस का और मैथ्स का जितने भी सब्जेक्ट है सबका हम लोग सीरीज वाइज सीरीज वीडियो बनाएंगे और सभी वीडियो में एक एक सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन रहेगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जिस तरह से रहता है उसी तरह से हम लोग सोशल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और जो आपदा प्रबंधन के क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर के आए हैं। तो ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे उस वीडियो को भी जाकर के देख ले। ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। यानी भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूमंडलीकरण हम लोग कहते किसको हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग दिए हैं, जीवन के वो सभी क्षेत्र जिसने दुनिया को सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी भूमंडली का डिफिनेशन के बारे में यह बताया कि जिसने दुनिया के सभी भागों को एक जगह जोड़ दिया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण कहेंगे। अब जैसे कि अगर बात किया जाए, दुनिया में बहुत सारे महासागर हैं, महादेश हैं, महाद्वीपें हैं। उन सभी जगहों को जब हम लोग एक जगह जोड़ देते हैं तो उसको जोड़ने का काम कौन किया, भूमंडलीकरण ने किया। और भी बहुत सारे चीजों के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो जब सभी चीजें एक जगह जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। अब भूमंडलीकरण के बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, जनसंघर्ष। जनसंघर्ष या जन आंदोलन हम लोग किसे कहते हैं। जनसंघर्ष या फिर जन आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि जनसंघर्ष किसे कहते हैं या फिर जन आंदोलन किसे कहते हैं। कभी कभी लोग बिना संगठन के अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने लगते हैं, जिसे जन संघर्ष या जन आंदोलन कहते हैं। यानी कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं, अपने मांगों को लेकर के कोई संगठन नहीं होता है और सभी लोग एक जगह जुट जाता है और जुड़ने के बाद जो है वो लोग बड़े आंदोलन करने लगते हैं अपने मांगों को लेकर के। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जन संघर्ष या जन आंदोलन कहेंगे। अगर इसके बारे में बात किया जाए, कभी मजदूरों को अगर उसका सही मजदूरी नहीं मिल पाता है तो सभी मजदूर एकजुट होकर के बिना संगठन के एकजुट हो जाते हैं और फैक्ट्रियों के बाहर अपने मांगों को लेकर के आंदोलन करने लगते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जब आपके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है या फिर किसी सरकारी लोगों द्वारा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा या फिर सरकारी ऑफिसर्स द्वारा जब आपके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अपने मांगों को लेने के लिए वो क्या करते हैं, सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होने के बाद पूरा आंदोलन करते हैं और तब तक आंदोलन करते रहते हैं जब तक उसके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जन संघर्ष या फिर जन आंदोलन कहेंगे। ठीक है, जन संघर्ष या जन आंदोलन के बारे में जान गए हम लोग। अब हम लोग तीसरा नंबर के प्रश्न को देखेंगे। यह है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दो कार्य कौन कौन से हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है और इसके दो कार्य के बारे में पूछिए। और अर्थव्यवस्था के बारे में सभी वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग मत रखे हैं और सभी वैज्ञानिक अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं। तो उसी में से हम लोग कुछ लोगों के, कुछ अर्थशास्त्री के डिफिनेशंस को लेके आए हैं। अगर आप दूसरा जानते हैं तो वो भी चलेगा। मेन आपको देखना है कि क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्टेंट में क्या है, उसको जानना आपको अनिवार्य है। आप कोई भी डिफिनेशन दे सकते हैं, अलग अलग अर्थशास्त्री का अलग अलग डिफिनेशन हो सकते हैं और सभी डिफिनेशन सही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है और कोई किसी को हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग दिए हैं यहाँ पे, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य का मौका पाकर आजीविका का संपादन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह आ जाता है कि जिसके अंतर्गत लोग जो है अपने कार्य का मौका ढूंढते हैं और जब कार्य का मौका ढूंढ लेते हैं, कार्य का मौका पाने के बाद वो उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़े ही बखूबी ईमानदारी से या फिर जैसे भी बोले लोग काम करते हैं और काम करने के बाद फिर उसको अपने जीवन यापन करने का, अपने जो जरूरतों की चीजें होते हैं उन जरूरतों के चीजों को
पूरा करने का उसको मौका मिलता है, वही क्या है, अर्थव्यवस्था है। यानी अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग शॉर्ट में जानेंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई भी इंसान अपने जीवन यापन बिताने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने रोजगार को ढूंढते, या फिर सोर्स ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते हैं, अपनी रुपया पैसा कमाने का जो स्रोत ढूंढते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। और अर्थव्यवस्था के दो कार्य क्या क्या हैं? तो पहला कार्य आपका है कि सेवाओं का उत्पादन करना। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या आ जाता है, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यानी किसी को भी सेवा देने का उत्पादन होता है। जैसे कि एक मजदूर जो हो गया, कोई सिलाई का काम कर रहा है, किसी वस्त्र को तैयार कर रहा है, सबसे पहले क्या होता है कि वो तो सिलाई करके अपने से रुपया पैसा कमाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। वैसे उद्योग जिनसे उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। यानी सीधे तौर पर उपभोक्ता किससे जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपके यहाँ पे दिए गए हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं। दो एग्जाम्पल में क्या है आपका, एक मोबाइल और एक तेल, और आदि बहुत सारे इस यानी मोबाइल और तेल और भी बहुत सारे उपभोग जो है उपभोक्ता हैं, जिससे हम लोग डायरेक्ट जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उपभोक्ता उद्योग। जिससे यानी डायरेक्टली जुड़े होते हैं। यानी जैसे कि आप एक पेन खरीदने के लिए जाइएगा तो आप डायरेक्ट दुकानदार से पेन लेते हैं, उसके बाद जो है उसको रुपया देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, उपभोक्ता उद्योग। यानी जिन जिन चीजों से आप सब्जियों को खरीदने जाएंगे, उसको भी हम लोग उपभोक्ता उद्योग ही बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं, अधिकतर चीजों को हम लोग उपभोक्ता उद्योग ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो उदाहरण दिए हैं, एक मोबाइल और एक तेल, और आदि में जो दे दिए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। जैसे आप एक जोड़ी कपड़े खरीदने जाइएगा तो कपड़ा भी क्या है, वो भी एक उपभोक्ता उद्योग है। इसलिए कहता है जिससे, वैसे उद्योग जिससे उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, सीरीज नंबर 2 का, कि आपदा कितने प्रकार की होती है। ठीक, आपदा के बारे में पूछा है। तो आपदा जो होता है दोस्तों, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपदा, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक आपदा, और नंबर 2 में है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, यानी प्राकृतिक आपदा यानी प्रकृति द्वारा दिए गए आपदाओं को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी जिसमें गॉड द्वारा, अल्लाह द्वारा जो होता है, भगवान द्वारा जो आपदाएं होती है, वो प्राकृतिक आपदा होती है। जैसे आपका भूकंप जो होता है, भूकंप किसके द्वारा होता है, भगवान या अल्लाह द्वारा, ईश्वर द्वारा होता है। या फिर सुखाड़ भी जो होता है, बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होना, तो किसके कारण होता है ये, तो ये प्रकृति के द्वारा दिया गया आपदा है। सुनामी हो गया आदि। आप बाढ़ भी ले सकते हैं, बाढ़ भी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अधिक तेजी गति से वर्षा होती है और बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ आती है, तो ये भी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा होती है। आंधी तूफान यानी जो गॉड द्वारा दिया गया आपदाएं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन नहीं दिए, लॉन्ग हो जाएगा। 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो इतना दे देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 2 नंबर आपका इसमें मिलेगा और 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो चलिए, मानव निर्मित आपदा। तो मानव निर्मित आपदा हम लोग किसको कहेंगे, मानव द्वारा जनित आपदाओं को हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित आपदाएं कहेंगे। यानी जो जो मानव द्वारा होती है, उसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं होती है, सीधे सीधे तौर पर उसका काम कौन करता है, मानव करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे,
मानव जनित आपदा यानी मानव निर्मित आपदाएं कहेंगे। जैसे आतंकवाद, आतंकवाद कोई गॉड ये नहीं कहता है कि आप आतंकवाद बनिए, तो आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदाएं हैं। क्या है? मानव जनित। तोड़फोड़, आप किसी के मकान को तोड़ दिए या फिर किसी चीज को जो है, किसी भवन को आप डायरेक्ट बम से उड़ा दिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो एक क्या हो जाएगा? मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर बम ब्लास्ट, कहीं पे भी इंसान बम ब्लास्ट करते हैं तो उसमें क्या गॉड का हाथ होती है? नहीं होती है। इंसान अपने मर्जी से करती है, अपने फायदे के लिए करती है या फिर किसी और कारण से करते हैं, लेकिन वो मानव निर्मित आपदाएं हैं। वनों का विनाश, वन का विनाश भी एक तरह का आपदाएं है। वनों के विनाश के वजह से आज पर्यावरण कितना दूषित होता है और नाइट्रोजन, CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा और CO की मात्रा बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति जो है बहुत तेजी गति से अब बीमारियां भी पड़ रही है और बहुत सारे जैसे दिल्ली जैसे शहरों में लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यही 5 था और हम लोग इसी तरह से सीरीज चलाते रहेंगे। दूसरा सीरीज था, अगर पहला सीरीज नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर के देख लेंगे और वहां पे लिखा होगा सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का VVI क्वेश्चन। और हम लोग VVI क्वेश्चंस को ही सभी सीरीज में लाने का कोशिश करते हैं, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, हिंदी हो, उर्दू हो या फिर नॉन हिंदी हो, कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे लाने का कार्य किए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।